चलिए, तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कुछ कलाकार और आपके आधुनिक कलाकार। ठीक है, तो जो लोग क्लास को देखते हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हम लोग इसी तरह क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए, आज हम लोग राइटर पढ़ेंगे प्राणनाथ मांगो जी को। ये आधुनिक कलाकार के रूप में भी जाने गए और दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया। इनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी को। 1923 ईस्वी को रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी के पास गुजर खान शहर के पास गुजर खान शहर, ठीक है, किस शहर में? तो गुजर खान शहर में हुआ था। और वर्तमान में ये है कहाँ? तो वर्तमान में ये जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इनकी माता पिता के नाम के बारे में भी जान लेते हैं। इनके पिता का नाम बेटा दरवाजा बंद कर दो। पिता का नाम रामलाल मांगो था। क्या था? रामलाल मांगो। इनकी माता का नाम था पार्वती। क्या था? पार्वती। ठीक है, ये थे इनके माता पिता। और आपने जो है दिल्ली शिल्पी चक्र के एक सदस्य के रूप में कार्य किया, या मानिए दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे और आधुनिक कलाकार कहे गए। आधुनिक कलाकार, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी शिक्षा। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? तो इनकी शिक्षा जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट, कहाँ हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्ट्स, मुंबई में हुई। किसके सानिध्य में हुई थी? सानिध्य यानी किनसे इन्होंने यहाँ शिक्षा ली? तो यहाँ इन्होंने ली थी जे.एम. अहिवासी से। ठीक है, इन्हीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये किस किस रूप में जाने गए? तो आप किस रूप में जाने गए? तो आप कला समीक्षक, ठीक है, चित्रकार और लेखक के रूप में जाने गए। ठीक है, कला समीक्षक, चित्रकार और लेखक के रूप में आप जाने गए। इनका एक सबसे प्रसिद्ध चित्र है जिसके लिए हम लोग इनको जानते हैं, प्राणनाथ मांगो जी को। तो इनका जो विशेष प्रसिद्ध चित्र है उसकी बात करेंगे। देखिए, एक क्लास में 2 राइटर पढ़ा रहे हैं ताकि ये स्पीड से कवर हो सके। ठीक है, तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है या इनकी प्रसिद्धि किस कारण रही है उसकी बात भी करेंगे। तो बात दोनों एक ही है, उसी के कारण इनकी प्रसिद्धि भी हुई। तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये इनका सबसे फेमस चित्र है। पूछा जाता है इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो प्राणनाथ मांगो जी हैं।
इन्होंने कब बनाया था? तो 1957 में बनाया था। कब बनाया? 1957 में बनाया। माध्यम क्या था? माध्यम तो चारकोल माध्यम में बनाया था, चारकोल माध्यम में। वर्तमान में ये सुरक्षित इसे प्रदर्शित कहाँ किया गया था? प्रदर्शित कहाँ किया? तो इन्होंने जो इस चित्र को प्रदर्शित किया था वो किया था इन्होंने लोकसभा भवन दिल्ली में। लोकसभा भवन दिल्ली में कहाँ किया? तो लोकसभा भवन दिल्ली में इसे प्रदर्शित किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके बारे में बात करेंगे। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भारत में समकालीन कला। भारत में समकालीन कला। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कंटेम्परेरी आर्ट इन इंडिया। कंटेम्परेरी इन आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, या कंटेम्परेरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके कुछ चित्र के बारे में बात करेंगे। प्रसिद्ध चित्र। इन्होंने चित्र कौन कौन से बनाए हैं उसके बारे में। तो इनका फेमस चित्र है द बंगाल फेमिन। द बंगाल फेमिन। दूसरा इनका चित्र है सिएटा। नेक्स्ट है मार्नर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फेयरवेल। ठीक है, फेयरवेल। नगाड़े वाले चरवाहे। लास्ट है नगाड़े वाले चरवाहे। ये इनके तीन जो भी पेंटिंग्स हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाने जाते हैं। किस माध्यम में बना है ये इम्पोर्टेंट रखिएगा। चारकोल में कहाँ प्रदर्शित किया था? लोकसभा भवन दिल्ली में प्रदर्शित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिस्ट जो पढ़ेंगे, इनकी मृत्यु देख लीजिए। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु 2006 में हुई। आपका निधन 2006 में हो गया। ये थे प्राणनाथ मांगो जी, और जो जरूरी था परीक्षा की दृष्टि से उसी की बात करें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ेंगे राम कुमार जी को। राम कुमार जी, देखिए ये दृश्य कलाकार के रूप में जाने गए और बहुत फेमस थे। इनसे क्वेश्चन अभी तक में लगभग परीक्षा में हर बार आया है। चलिए, तो नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं राम कुमार। ठीक है, राम कुमार जी को पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1924 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इनका जन्म 1924 में कहाँ हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। ये मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते थे? तो ये जो है अमूर्त दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। इनका संबंध कहाँ से रहा?
तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र के दृश्य कलाकार के रूप में जानी गई। किस रूप में ख्याति थी? तो दृश्य कलाकार के रूप में आपकी ख्याति थी। इसके बाद बात करते हैं कि इनका प्रारंभिक प्रशिक्षण कहाँ हुआ। प्रारंभिक प्रशिक्षण, तो आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण जो है शारदा चरण उकील स्कूल, शारदा चरण उकील स्कूल, ठीक है, शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से, स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। यहाँ इन्होंने प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया। इसके बाद ये अध्ययन के लिए पेरिस भी गए, इन्होंने वहां से भी अध्ययन लिया। शारदा चरण उकील ने किसके सानिध्य में रह के शिक्षा ली? ठीक है, तो इन्होंने जो है घनवादी कलाकार किससे ली थी? तो घनवादी कलाकार फर्नेड लेंगर, या फर्नाल्ड भी लिखा रहता है, फर्नेड लेंगर, ठीक है, फर्नेड लेंगर और आंद्रे लोहात से ली थी, और आंद्रे लोहात से ली थी, ठीक है। इन दोनों के सानिध्य में इन्होंने प्रशिक्षण लिया। आपकी प्रसिद्धि दृश्य कलाकार के रूप में अत्यधिक रही। इसके बाद इन्होंने स्वयं के लिए खुद लिखा, यानी स्वयं के लिए या स्वयं को कहा या स्वयं के लिए लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने स्वयं को कहा कि मैं अपने चित्रों में ठीक है, मैं अपने चित्रों में अपने बिंबों द्वारा बिंब माने होता है चिंतन, जिसको सोच रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, बिंबों द्वारा अपने अनुभवों को स्वीकृत करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ? प्रयास करता हूँ। इन्होंने ये उक्ति या थॉट सिर्फ अपने लिए कहा और स्वयं कहा कि मैं अपने चित्रों को अपने बिंबों के द्वारा अनुभवों से स्वीकार करने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद इनकी जो ख्याति थी, किस कारण थी? ख्याति, है ना, या फिर लिख लीजिए प्रसिद्धि। इनकी प्रसिद्धि क्यों थी, किस कारण से थी, और इनसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि का कारण था बनारस घाट की चित्र श्रृंखला। बनारस घाट की चित्र श्रृंखला। इन्होंने बनारस के घाटों की जो है चित्र श्रृंखला तैयार की थी, और इसीलिए कभी कभी पेपर में पूछता है घाटों का दृश्य कलाकार किसे कहा जाता है? कलाकार किसे कहा जाता है? या बनारस के घाटों का चित्रण करने वाले कौन थे? कभी कभी अगर आपके आगे सामने लिख के आ जाए कि राम कुमार या लैंडस्केप
भी कहते हैं दृश्य चित्रण को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये लिखा हो कि लैंडस्केप दृश्य कलाकार बनारस के घाटों को चित्रित करने वाला कौन सा कलाकार था, तो वो चित्रकार राम कुमार थे। अब ये चित्रकार के अलावा क्या क्या थे, चित्रकार के अलावा, है ना, इन्होंने चित्रकार के अलावा किस क्षेत्र में काम किया, तो ये कहानीकार और साहित्यकार थे। कहानीकार और साहित्यकार थे। ठीक है, क्या थे, कहानीकार और साहित्यकार थे। अब हम बात करेंगे इनकी थोड़ी सी जीवन से संबंधित कुछ बातों को और इनकी प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई। ठीक है, तो इसको इरेज करने के बाद जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें। चलिए अब बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा। प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा के ये छोटे भाई थे। छोटे भाई थे कौन, राम कुमार जी। ठीक है, इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई, प्रथम प्रदर्शनी, तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी 1945 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। 1945 में दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, कहाँ की, दिल्ली में की थी। इसके बाद अब इनके सम्मान की बात करेंगे, इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए। सम्मान, तो इनको जो है वर्ष 1956 और 58 में, 1956 और 58 में, 56 और 58 में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, कब, तो 56 और 58 में। इसके बाद वर्ष 1972 में, 1972 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे किया गया, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इनके कुछ कहानी संग्रह की बात करेंगे, क्योंकि ये जो है साहित्यकार भी थे। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, हुस्ना बीबी, हुस्ना बीबी। ठीक, हुस्ना बीबी के बाद है नेक्स्ट एक चेहरा, एक चेहरा, ये सब इनकी कहानियां हैं। इसके बाद है झींगुरों का स्वर और समुद्र, झींगुरों का स्वर और समुद्र। ठीक, तो ये थे इनके कहानी संग्रह। इनको जो है आपको, इसीलिए आपको क्या कहा जाता था, मनुष्य सभ्यता का चित्रकार। आपको मनुष्य सभ्यता का चित्रकार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था,
मनुष्य सभ्यता का चित्रकार कहकर बुलाया जाता था। इसके बाद इनके प्रसिद्ध चित्र की बात करेंगे। प्रसिद्ध चित्र जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या प्रसिद्ध है, तो इनकी जो प्रसिद्धि थी जिस चित्र से, माचू पिचू, क्या था? माचू पिचू, ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र था। और ये वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, इसे सुरक्षित कहाँ रखा गया है? तो वर्तमान में यह चित्र भारत भवन भोपाल में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? तो भारत भवन भोपाल में सुरक्षित है। इनकी प्रमुख श्रृंखला की चर्चा ऊपर कर दी मैंने, ठीक है, बनारस के घाट। इसके बाद प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, प्रमुख और जो चित्र हैं इनके, इसके अलावा ये सबसे प्रसिद्ध चित्र था। तो प्रसिद्ध चित्र है इनका द वैगावोर्ड, हाँ, द वैगा है, वैगावोर्ड, ठीक है, वैगावोर्ड, ठीक। नेक्स्ट है द सीक्रेट सिटी बनारस, द सीक्रेट सिटी बनारस, ठीक है, द सीक्रेट सिटी बनारस। लद्दाख मोनेस्ट्री, ये बहुत पूछा जाता है, लद्दाख मोनेस्ट्री। नेक्स्ट लास्ट है इनका निराशा और आशा, निराशा और आशा। और एक लास्ट लोटस पॉन्ड, लोटस पाउंड पूछा जाता है। लोटस पाउंड के चित्रकार कौन है? तो राम कुमार है, ये इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। लद्दाख मोनेस्ट्री, ठीक है, माचू पिच्चू और बनारस के घाटों की श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? तो 2018 में आपका निधन हो गया। 2018 में आपका निधन हो गया। ये थे आपके जो है राम कुमार जी, बनारस के घाटों के चित्रकार। और जो अभी लाइव क्लास चलनी थी वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं चली है, और वो 1 बजे से आपके सामने पुनः फिर लाइव होगी। तो आज के लिए धन्यवाद।